वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी ग्रॉसरी आके इधर पड़ी हुई है और अब इसको मैं लेके जा रही हूँ किचन में। किचन की चीज़ें किचन में रखूँगी और जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना, वो मेरा जो पाउडर वॉशरूम है ना ड्राइंग रूम में जो, तो वो मैं एक्स्ट्रा उधर रख देती हूँ। और जो रूटीन की है ना, वो मेड जो होती है ना बाहर से बाहर रख देती हैं। समटाइम वो वाशरूम के अंदर भी रख देती है। इससे डिटोल फिनाइल है, इसकी मैं 2 बॉटल्स बना देती हूँ कि बड़ी है, मैं एक ले आती हूँ और एक तो 1 माह तो चल जाता है, 2 माह 1.5-2 माह। हाँ, तो एक मैं ऊपर रख देती हूँ, एक मैं नीचे रख देती हूँ। तो अब मैं इनको समेटूँ और चले मैं दिखाती भी हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया वैसे ग्रॉसरी हॉल नहीं बनाया, चलो आज थोड़ा सा मैं दिखा ही देती हूँ मैं क्या क्या लेकर रही हूँ। पहले किचन में लेकर चलते हैं। अभी मैं बस खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। गोभी और शलजम मैंने मंगवाए थे और गाजर भी मैंने छील के रख दी है, क्योंकि आजकल गाजर का जूस, मौसमी और कीनू किसी डेली बेसिस पे वैसे मैं ज़्यादातर फोकस मेरा गाजर पे है। और कीनू मौसमी मैं वो मगरिब के बाद या पहले मगरिब से पहले शाम के टाइम जैसे अगर हो तो, हस्बैंड मगरिब के बाद ही आते हैं तो जूस वगैरह पी लेते हैं। तो कीनू मौसमी भी एक टाइम है ज़रूर। विटामिन सी और विटामिन ए, आई थिंक गाजर में विटामिन ए होता है, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और गाजर तो वैसे भी आईसाइट के लिए भी और ब्लड की कमी, मुझे एचपी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी दफ़ा, तो वो मेरी कमी मैंने वैसे गाजर से अपनी की थी कंप्लीट। तो चलें जी, अब इनको हम रखते हैं इनकी जगहों पे। और मैं बताती हूँ, मैं एक तो नई लेकर आई हूँ, एक मैंने कंडीशनर नया लिया जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और मुझे नहीं पता अब उसका कैसा रिज़ल्ट आता है, लेट्स सी। और दूसरा मैं इमली भूल गई हूँ, मैं एक दो चीज़ें भूल गई हूँ। है बस मिल तो जाती हैं उधर से पास से। और ये टॉयलेट रोल का मैं हमेशा बड़ा पैक लेकर आती हूँ और मैं उसका यूज़ करती हूँ, रोज़ पेटल का ही। तो अभी मेरा हाफ़ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो कोई इसके नहीं है, जब ख़त्म भी हो उधर स्टोर से मैं ले आती हूँ। ये ग्रॉसरी मुझे 1-2 माह लगते हैं, लेकिन इसमें बीच में कुछ चीज़ अगर ख़त्म हो, अच्छा इसमें दालें चने वगैरह किसी किस्म का भी नहीं है, वो मैं इधर से नहीं लेती। लाइक मसाले वगैरह भी जैसे होते हैं हाँ मैंने वो ले लिया काली मिर्च और वो क्या कहते हैं उसको, सूखा धनिया, क्योंकि वो मैं लहाई से अब मैं क्या मंगवाऊँ, चलो इधर से ले लेती हूँ। चलो अभी इनको किचन में लेके जाते हैं, क्योंकि इस वक्त बच गया एक। किचन मेरी मेड नहीं आ रही 3-4 दिन से, वो शादी पे गई हुई है, उसके लीव है। तो चलो इसको पहले किचन में लेके जाते हैं। अच्छा, सामने कंस्ट्रक्शन है। मुझे अगर लगा शोर तो फिर मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। आई थिंक उनके लेंटर का काम हो रहा है तो बहुत शोर डालते हैं। अच्छा, मैं बना कर रही हूँ आज शलजम गोश्त, उसकी तैयारी मैंने सारी कर दी है। मटन मैंने डाल दिया और प्रेशर में, मैं प्रेशर में ही पकाती हूँ। और बस ये हाफ़ के जी है, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है शलजम गोश्त, तो ये जी उनकी फरमाइश पे बन रहा है। बस सीज़न एंड हो रहा है इन सब्जियों का भी, तो एंड सीज़न की मैं गोभी और ये चीज़ें जो होती है ना, क्योंकि मेरी अभी मैंने ये किचन क्लीन किया है तो इस वजह से थोड़ा गीला गीला लग रहा है। आई थिंक इसको मैं ड्राई कर लूँ पहले टॉवल से। तो टॉवल ज़रा गीला ही था तो इसलिए अभी तक ड्राई नहीं किया इसने। एक्चुअली इसमें फ़ैन लगाओ तो साथ ही ड्राई हो जाता है। अभी मैं बस, मेरा किचन क्लीन करने वाला रह गया, सारी मेरी बाकी काम हो गए हैं। अच्छा जी, ये अल्फका की बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं घर भी निकाल लेती हूँ कराची बटाटा चाट, और लेकिन ये कि समटाइम मुश्किल भी लगता है, टाइम बहुत लगता है इसमें, छोटी छोटी निकालनी होती हैं। तो फिर मैं ये पैकेट एक बार ले आती हूँ। अच्छा, इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। एक आध दफ़ा से मैंने बाहर रखी है, इसकी एक्सपायरी भी है वैसे, तो मुझे इससे लगा से ऑयल की स्मेल आना शुरू होती है। अच्छा, इस दफ़ा मैं, बल्कि एक आध दफ़ा पहले भी मुझे अम्मी ने फिर बताया कि ये वाली यूज़ करो। लहाई से जो मैं पिसी हुई लाल मिर्च मंगवा रही थी उसका कलर येलो येलो सा आ रहा था, खाने का कलर ही नहीं था आ रहा। तो ये शान की काफ़ी अच्छी है, तो ये मैं एक ले आई हूँ। अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो इस वजह से ज़रा ये चीज़ें जो होती हैं ना कम ही मैं लेकर आती हूँ, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी कम में, क्योंकि फिर पता ख़राब हो जाती है। सूखा धनिया एक पैकेट, इसको मैं भून के आधा क्रश करूँगी और आधा मैं होल रख दूँगी। जेली जैसे मैंने बताया था हम रिफॉन भी यूज़ करते हैं, 3 लेकर आई हूँ। मायो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, बिल्कुल नहीं थी, तो ये मैं एक ले आई हूँ पैकेट। बड़ा पैकेट ये, छोटा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और ये 5 किलो चीनी है, क्योंकि मैं शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं चीनी रखती ज़रूर हूँ। समटाइम कुछ चीज़ों में मुझे फिर शक्कर और उसका जो सा ना, और टिशू के जो से ना शक्कर और चीनी का, शक्कर ज़्यादा पड़ती है, चीनी कम पड़ती है। तो ये किचन रोल अभी थे, एक पड़ा हुआ है, एक मेरा लगा हुआ है, तो मैं 2 लेकर आई हूँ। और ये भी मैं हमें 1 लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि जो सा है वो 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये लास्ट भी जब मैं
3-4 दफ़ा भी गई हूँ, कितने स्टोर्स में वैसे भी गई हूँ, रूटीन में कुछ लेने चले गए, ये मैं भूल जाती हूँ। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ कि अगर कभी मीठे की क्रेविंग हो ना, तो जो मीठी सवैयाँ हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी। और ये जी एक कैक्टी चेन मेरे लिए, और इसको मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि इसको देखे तो मनाल और निमा का हो जाता है कि वही आए हैं और उनके लिए कल इंशाल्लाह वो आएंगी। तो सुपर क्रिस्प, ये तो जी बचपन की याद आ गई इसको देख के। लेस खाए काफ़ी देर हो गई। अब लेस के अलावा भी जो सा ना ये मुझे ये आम नॉर्मल मिलता कम है, तो सॉल्टेड में लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड को सॉल्टेड अच्छा लगता है और वो चिप्स स्नैक्स इस तरह की चीज़ें अक्सर रात को ले लेते हैं। और ये काली मिर्च भी उसका यूज़ काफ़ी होता है। और ये मैं बताया था आपको चटपटा, और ये नूडल्स ये मैं पैक ले आई हूँ। फूड कलर मेरा बिल्कुल ऑरेंज ख़त्म हो गया हुआ था, तो ये अल्फता की हैं, ये 2 मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसका यूज़ ज़रा ज़्यादा होता है नॉर्मल मेरे दूसरे से। अच्छा जी, इधर है अब स्टील वूल भी मेरी ख़त्म हो गई हुई थी, ये मैं 2 ले आई हूँ। और ये एक कैपरी का पैक मैं लेकर आई हूँ, ये नया आई थिंक आया है इनका, तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और वैसे जो है ना शावर के लिए तो हम पियर्स ही यूज़ करते हैं, मैं तो वैसे फिर यूज़ कर लेती हूँ एज यूजुअल। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना उनको पियर्स ही सूट करता है, तो उनको ड्राइनेस जो प्रॉब्लम थी ना तो इससे ख़त्म हुई है। अच्छा, मैं इसमें 3 कलर आई थिंक लेकर आई हूँ और ये मैं 6 लेकर आई हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी अरसे से अब जो सा ना मैं नोट कर रही थी, मुझे सेंसोडाइन बिल्कुल सूट नहीं थी कर रही, तो ये मैं फॉर हैंड्स बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं थी लगती पहले ये, तो अब मुझे ये सूट की है। इससे मेरी जो वो थी ब्लड आ रहा था, लेकिन मैं हस्बैंड के लिए ये भी ज़रूर लेकर आई हूँ। अच्छा, ये सोप है सारे, तो वो इससे मेरी ना काफ़ी ठीक हो गई। अच्छा, जो कंडीशनर ये है ना ये मैं लेकर आई हूँ, ये ब्राज़ील का है और इसमें सारे थे केराटिन का भी, जो दूसरे वो तो मेरे नहीं थे यूज़ में, तो मैं जैसे नॉर्मल हेयर के लिए ना ये लेकर आई हूँ। अब इसको यूज़ करूँगी, वैसे बॉटल तो काफ़ी ह्यूज है इसकी, तो प्राइस भी इसकी ठीक थी 665। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ स्टोर्स में मुख्तलिफ प्राइस है। शफीक्स में मैंने इसकी प्राइस देखी थी तो ये थी ये कोर 7 समथिंग का। अच्छा जी, ये मैं लेकर आई हूँ 2, ये मेरे 1-2 माह यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये पिछले दिनों काफ़ी माशाल्लाह दावतें वगैरह रही, तो ये मेरे 4-1 माह में लग गए थे, तो एक मैंने यूज़ कर लिया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। अच्छा जी, सब कुछ इधर ही मैंने निकाल लिया, चलो इसी में डाल के फिर मैं ले जाऊँगी। ये मैं रेवलॉन लॉरियल, एक दफ़ा मैं सनसिल्क लेकर आती हूँ और एक दफ़ा जो सा ना मैं लॉरियल लेकर आती हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ हस्बैंड के लिए हेड एंड शोल्डर। बड़ी बॉटल नहीं लेकर आई, वो मुझे कह रहे थे बड़ी बॉटल लेके आनी चाहिए थी तुम्हें। कलर्स की जो से बॉडी स्प्रे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये मैं एक लेकर आई हूँ ये, और एक ये न्यू मैंने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, बहुत ज़्यादा। और कलर मैं रेवलॉन का यूज़ कर रही हूँ, तो 41 नंबर जो सा नहीं मिला, तो ये 40 तो मैं ले आई हूँ। अच्छा, मुझे ना लास्ट मैंने लॉरियल का यूज़ किया ना, अच्छा इस लॉरियल का ही मैं शैम्पू भी लेकर आई हूँ, एक कंडीशनर ये है ना, इसका शैम्पू भी आई थिंक दूसरे शॉपर्स में होगा, तो पहले मैं इसको समेट लूँ फिर मैं बाकी का दिखाती हूँ। अच्छा, लॉरियल का मैंने लास्ट यूज़ किया है, कलर जो सा मुझे चाहिए था ना, तो मुझे फील हुआ लाइक कि वो मेरे ब्लैक हेयर हो गए थे उससे, सो इसलिए फिर मैं ना अपना रेवलॉन मैंने मुझे सूट करता है, ये अच्छा लगता है। तो चले अब इसको मैं पहले जो मेरी रूम की चीज़ें हैं और किचन की चीज़ें उनको सेपरेट करती हूँ, फिर बाद में दूसरे पे दिखाती हूँ। हार्पिक का ये वैल्यू पैक था, ये मैंने ले लिया, ये 2 माह आई थिंक हो जाते हैं। और ये भी एक पड़ा हुई थी ग्लिंट की बॉटल थी, तो एक मैं लेकर आई हूँ, एक हार्पिक वॉशरूम के लिए, और ये भी, और साथ ये इसमें मैं ऊद लेकर आई हूँ इसमें, और ये मेरा शैम्पू इसको मैं लॉरियल का लेकर आई हूँ, एक दफ़ा मैं सनसिल्क का लाती हूँ, और ये मेरा किचन का पामोलिव का। लास्ट में मैं पामोलिव का लाई हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा बस इसमें वो चेंज किया, इसका कलर चेंज किया, कोकोनट आई थिंक लेकर आई हूँ। और ये जो कुकिंग गाइड मेरा रिफॉर्म कॉर्न वाली मैंने बताया था, और काफ़ी प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो गई है इसकी। अच्छा, एक्सपायरी इसकी भी है और अक्टूबर, चलिए अभी काफ़ी टाइम लगता है। और इसमें भी थोड़ा बहुत खाना पीना, जैसे जेली, ये नूडल्स के पैकेट, इसको मैं कुछ ज़्यादा ही ले आई हूँ, और दानेदार चाय हमें यही अच्छी लगती है, तो हम यही यूज़ करते हैं, बात तो सारी टेस्ट की आती है।
और ये मैक्रोनी एल्बो और दूसरी भी इसको मैं लेकर आई हूँ। और ये भी, ये सिर्फ मैं लेकर भी आई हूँ पेनी पास्ता। और एक टोमेटो केचप, या तो मैं नेशनल की यूज़ करती हूँ या फिर मैं ना किनौर, ये इसकी किनौर की। तो मुझे किसी ने कहा था वाइट ऑयल यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेमूना सलमान थी कोई। लेकिन बात ये कि आपका अपना टेस्ट है, मेरा अपना टेस्ट है, तो हमें जो अच्छा लगता है तो वही यूज़ करता है हर इंसान। तो ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, लेकिन रिफाइंड पाम ऑयल भी बहुत लाइट होता है। आप बस इसको यूज़ करके देखिएगा। और वाइट ऑयल जो सी चाय है उसकी जगह पहले हम लिप्टन पीते थे, दानेदार, बहुत अच्छी लगी। मैंने 1-2 और ट्राई किए थे, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। तो बस वही बात है ना, बात तो सारी टेस्ट की आती है ना, जो टेस्ट अच्छा लगे। तो चलिए जी, अब कुछ खाने का भी करते हैं। शलजम गोश्त में मैं ये प्याज यूज़ करूँगी, आधा किलो शलजम में 1 टमाटर यूज़ करूँगी, थोड़ा सा लहसुन है और ये अदरक का। अच्छा, सब्ज़ी में अदरक का इस्तेमाल जो है ना, अच्छा उसका टेस्ट आता है। और दूसरा, कम मसाला मैं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले भी डाल देना तो सब्ज़ी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो चलें, इसको काट के मैं फिर प्रेशर में रखती हूँ, फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद शावर लेकर मैं नमाज़ पढ़नी है। और अच्छा, मैंने साग भी बना के वैसे रख दिया है, मैं कैंट सीज़न है, चलो एक दफ़ा और। अच्छा, मैं ग्रीन टी जो सी है ना, मैं ग्रीन टी दिखाऊँ आपको। इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ, इसमें जिंजर और पीच है। मैं जिंजर और मिंट समझी थी, वो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलें, पहले आप शलजम गोश्त बनाते हैं। खाना रख देती हूँ, साथ साथ किचन साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर तो मैंने साफ़ कर दिया, अब नीचे से जो सा ना फ्लोर मुझे करना है। और मौसम भी अजीब सा है, गर्मी गर्मी सी भी लग रही है और कभी सी टाइम बिल्कुल सर्दी भी लगती है। बस ऐसे ही मौसम हुआ हुआ आजकल। हाँ जी, इस वक्त तकरीबन 3:15 हो गया है और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया। इस साथ साथ मैं अपनी दोस्त से वॉइस मैसेज से बात भी हो रही है। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो सोसाइटी में रहती हैं। तो कैमरा प्लीज़ फोकस करो। हाँ जी, तो ये आलमोस्ट अब ये स्मैश कर, जब ये भून जाता है ना, फिर मैं ये शलजम डाल दूँगी। अच्छा, मुझे शलजम जो से है ना कच्चे खाना इतना पसंद है, वैसे मैं 2-3 खा चुकी हूँ। अगर आपको ब्लड की कमी है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करें, कच्चा खाएं, पका के भी खाएं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत बहुत मज़ा आता है इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं खाते काटते ना एक आध खा लेती हूँ। अच्छा, अब ये अच्छी तरह भूनता है ना, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी बस। नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और बस। सिंपल सा मेरा तरीका है। और वेजिटेबल्स में मुझे नहीं लगता ज़्यादा मसाले डालें ना तो इनका असर ख़त्म हो जाता है। गरम मसाला का ज़्यादा इस्तेमाल मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता, वो करना भी नहीं चाहिए। तो सिंपल जितने मसाले यूज़ करें खाने में। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आज काफ़ी बदला है सुबह से, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और मच्छर बहुत आना शुरू हो गए हैं। और मैं सोच रही हूँ अपनी जो ये मेरी वेजिटेबल वाली ये नेट मैंने इसलिए रखी हुई है कि बनानास थे, तो उसके ऊपर ना मच्छर बहुत आ रहा था। मैं सोच रही हूँ अब इसको जो सा ना समर में मैं बाहर जो मेरी एक बास्केट है वहीं पे रखा करूँगी, और इसको जो सा ना मैं यूज़ में लाऊँगी। इसमें मैं देखूँगी कोई सॉस वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लूँगी। तो ये नेट मैंने इसलिए रखी हुई है मच्छर की वजह से, क्योंकि मच्छर आना शुरू हो गए हल्के हल्के। तो बल्कि वो गजरे भी मैंने उसके ऊपर भी बहुत मच्छर आया। अच्छा, ये अच्छी तरह भूनता है, फिर मैं इसमें शलजम ऐड कर दूँगी और बस ये अच्छी तरह भून जाए। अभी टमाटर वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए कुछ भी। और थोड़ा सा मैं ज़ीरा इसमें डालना, मैं ज़ीरा ऐसे भून के रख लेती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ मैं थोड़ा पीस भी लेती हूँ, साबुत भी होता है। अच्छा, ज़ीरा हमेशा मैं डालती हूँ खाना भूनते हुए। अगर स्टार्टिंग में जैसे कुछ चीज़ों में है, अब थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ओ, ज़्यादा ही हो गया वैसे, चलो अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही वैसे हो गया, इतना नहीं था डालना। तो ज़ीरा भूनते हुए डालें आलू गोश्त में या ऐसी सब्ज़ी में ना, तो मुझे फ्लेवर उसका ज़्यादा रोशा ना आता है, तो निस्बत आप पहले डाल दें। हाँ, जैसे दाल माश वगैरह है, कुछ चीज़ें हैं उन पर आपको ऑयल में साथ ही डालो। तो अब बस ये एक लेसन रह गया हुआ था, अभी मैंने डाला था, इसलिए मैश नहीं हो रहा। अब मैं इसको मैश करके ना अच्छी तरह मसाला भून के, मसाला भूनने की निशानी ये जी, ये जो साइड पे लगता है ये मसाला भूनने की निशानी है। और भाई मटन मैं बिल्कुल नहीं खाती, मटन बीफ वगैरह मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि इससे पहले कुछ है इतना कम। तो ये एक टाइम का, एक दिन का, क्योंकि सब्ज़ी नेक्स्ट डे इसका फ्लेवर नहीं रहता,
तो सब्ज़ी बस एक वक्त की एक टाइम से खाने की है, तो इसलिए फिर ये जितना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना, मैं उसी हिसाब से फिर पैकेट बनाती हूँ। मेड भी नहीं आ रही, तो वरना मेड के लिए भी मुझे होता है, इसलिए वरना आज के मैदा कम सब्ज़ी, तो सब्ज़ी वैसे भी एक दिन नेक्स्ट डे उसका टेस्ट जो ना चेंज हो जाता है। दाल चावल हो तो हम खा लेते हैं, सब्ज़ी नहीं खाई जाती। आलू की भुजिया बस ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, और आलू गोश्त वगैरह ये वो टेस्ट ही नहीं आता। तो चले इसको भून के फिर मैं इसमें शलजम डाल रही हूँ, और फिर मैं इसको बंद करके मैं 5 मिनट बस फिसल दूँगी इसको। तो फिर इसमें पानी भी कम ही डालना। अच्छा जी, बस इतना ही पानी मुझे चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी भी होता है, और वैसे भी शलजम भून से ना जल्दी हो जाते हैं। अब इसको मैं बंद करूँगी, और साथ ये गोभी भी आई हुई है, गोभी मैं काट के रख दूँगी, और ये जो ऊपर वो लगी हुई है ना मट्टी, इसको भी मैं काटूँगी। तो वॉश नहीं मैंने अभी किया, वॉश में उनसे ना काटने के बाद करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब ये देखती हूँ मैं किससे बनाती हूँ, 2 सब्ज़ियाँ मैं मंगवा लेती हूँ सम टाइम। तो ये भी गोभी भी जो उनसे ना बस एक दिन खाई जाती है। चलो इसको मैं बंद करके रखने लगी हूँ। प्रेशर कुकर के यूज़ में है ना, जो इसका ये है ना सुराख, ये बंद नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसको यूज़ करें तो चेक ज़रूर करें, तो वरना थोड़ा इसका डेंजरस ही होता है। तो चलिए मैं इसको बंद कर दिया, मैं 5 मिनट में बस इसको विसल दूँगी। उतनी देर में हम ये गोभी जो सी है ना ये काट लेते हैं अपनी, और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर थोड़ा किचन में समेटा समेटी करती हूँ, चीज़ें थोड़ी समेटने वाली हैं, वो सब मैं करती हूँ साथ साथ ही। अच्छा जी, अभी शाम का टाइम है और हस्बैंड आने वाले थे, तो उनके आने से पहले मैं जूस निकालने लगी हूँ गाजर का। बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा इसका शोर बहुत ज़्यादा आता है। खाने की फाइनल लुक मैंने दिखा सकती हूँ कि मैंने जूस हो गई है। तो जी बस यही वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके शेयर करना, अपना ख्याल रखिएगा।